हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66 बीपीएससी को ध्यान में रखकर घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग समान विज्ञान के बायो सेक्शन को देख रहे हैं ताकि हम लोग का कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे और कोई कन्फ्यूजन उत्पन्न ना हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन को। तो आज का टॉपिक है पाचन तंत्र। पहले इसके नोट्स के बारे में देखते हैं। तो देखते हैं पहला फैक्ट, विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं की और एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों को तरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। भोजन करने, पचाने और पचे हुए पदार्थों को अवशोषण करके इन्हें रुधिर में पहुंचाने तथा शेष निरर्थक पदार्थ का मल के रूप में परित्याग करने में शामिल सभी अंग पाचन तंत्र के भाग हैं। पाचन तंत्र में मुख्य से गुदा तक फैली एक लंबी आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल होती है। इससे संबंधित कुछ सहायक अंग भी होते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य की आहार नाल की लंबाई औसतन 10 से 14 मीटर होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मुख्य ग्रासन गुहिका यानी कि ब्यूकोफेरेंजियल कैविटी, ग्रास नली, ओसोफेगस, आमाशय, स्टोमच तथा आंत इंटेस्टाइन आहार नाल के प्रमुख भाग है। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, लार का स्राव लार ग्रंथियों द्वारा होती है। यह हल्की अम्लीय पीएच 6.8 होती है। इसमें लगभग 99.5% जल होता है। मनुष्य के मुख गुहा में लगभग 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव प्रतिदिन होता है। लार भोजन को गीला करके उसकी लुगदी बनाने में सहायक होती है, जिससे उसे आसानी से निगला जा सके। लार में टैलिन लारीय एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। नेक्स्ट है, एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों, लारीय एंजाइम तथा आग्नेय एंजाइम द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन के उपस्थित स्टार्च को जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तित करता है, जो बाद में ग्लूकोज अणुओं में टूट जाता है। नेक्स्ट है, यकृत लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में टट्टुपद अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे आंत्र योजनी अर्थात मिस्टेटिक से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, यह लगभग 500 क्रियाओं का संपादन करता है। इसकी कुछ मुख्य क्रियाएं हैं। पीत का उत्पादन ग्लाइकोलाइसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीन का उत्पादन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना अर्थात यूरिया का संश्लेषण आदि इनका काम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पीत के बारे में। तो बाइल पीले हरे या हरे नीले रंग का क्षारीय पीएच 7.6 से 8.6 तरल होता है। इसका भंडारण पित्ताशय गॉल ब्लैडर में होता है। मानव में प्रतिदिन लगभग 800-1000 मिलीलीटर पीत का स्राव होता है। पीत में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह लिपिड के पाचन और अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का पैसीकरण अर्थात इमल्सीकरण करता है। नेक्स्ट है, लिपिड के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड को वसीय अम्लों और मोनोग्लिसराइड में विखंडित करते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन तथा काइमोक्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। यह प्रोटीन को छोटी पेप्टाइड श्रृंखला व अमीनो एसिड में विखंडित करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, अग्नाशय पैंक्रियाज मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें एक साथ अंतरस्रावी, इंडोक्राइन एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। इससे हार्मोन तथा पाचक रस का स्राव होता है। नेक्स्ट है, इसके पाचन रस को अग्नाशयी रस भी कहते हैं तथा यह क्षारीय होता है। इनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पुण्य पाचक रस कहा जाता है। नेक्स्ट है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्षुद्रांत या छोटी आंत आहार नाल का एक भाग होती है, जो कि आमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। इनमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है
तथा पचे भोजन का अवशोषण किया जाता है। यह ग्रहणी, डिओडोनम, मध्यमायात यानी जेजनम तथा इलियम में विभेदित होता है, जिनकी लंबाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर तथा 3.5 मीटर होती है। नेक्स्ट है छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, जिनकी कुल लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। मनुष्य की बड़ी आंत क्रमशः सीकम, कोलन व मलाशय में विभाजित होती है। नेक्स्ट फैक्ट है मानव शरीर में स्थित पुंछ यानी कि अपेंडिक्स का वर्निफ्रॉम अपेंडिक्स की लंबाई लगभग 4 इंच होती है, जो कि अवशोषी अंग वेजिटाइनल ऑर्गन है। इसका आकार छोटी कृमि की तरह होता है तथा यह बड़ी आंत बृहदांत के सीकम से द्वारा जुड़ा होता है। नेक्स्ट, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति बढ़ाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार का कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। नेक्स्ट फैक्ट है जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। अब हम लोग मानव के पाचन तंत्र के चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे जीभ रहता है, मुख्य ये लार टाइलिन एंजाइम या लारी एंजाइम पाया जाता है मुख में। ग्रास नली भोजन को अमाशय तक ले जाना। फिर ये डायफ्राम है। अमाशय HCl पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन होता है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन, पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है। नेक्स्ट है बड़ी आंत के बारे में, तो जल का अवशोषण होता है। अपेंडिक्स यहाँ होता है। फिर अग्नाशय है, तो अग्नाशी रस यहाँ पाया जाता है। यकृत में पित्त का उत्पादन होता है। ग्लाइकोलाइसिस यूरिया का संश्लेषण होता है। पित्ताशय में वसा का इमल्सीकरण, पित्त का भंडारण होता है। अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से पढ़े हुए फैक्ट का रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये हो जाएगा छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट है लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो स्टार्च में करती है। इसकी व्याख्या देखिए। लार में पाचन कार्यों में शामिल है भोजन को गीला करना तथा भोजन की लुगदी बनाना ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन है मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण है यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचन एंजाइम उत्पन्न करता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखें। आंसर होगा यानी कि कथन सही है और कारण गलत है। इसकी व्याख्या है यकृत में पित्त की थैली से पित्त रस पहुँचता है जो वसा युक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसा पाचन एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम मूलक क्या है? तो यह प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम है तो यह प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो जाइमेज करता है। इसका हम लोग व्याख्या देखें। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। इसका ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। जाइमेज से के कारण ये 2C2H5OH प्लस CO2 इथेनॉल में हो जाता है। नेक्स्ट है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया का तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। तो ये एंजाइम है। इसकी व्याख्या देखें। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को कैटेलिस्ट करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा संपन्न होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यूरिया है। नेक्स्ट है लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है? तो ये पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मानव तंत्र के निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो गैस्ट्रिन नहीं है। इसकी व्याख्या देखें। ट्रिप्सिन, ट्राइलिन या पिप्सिन पाचक एंजाइम है जिसका स्राव क्रमशः अग्नाशय, लार ग्रंथि तथा आमाशय द्वारा किया जाता है। ट्रिप्सिन एक
पेप्टाइडेज है जो पेप्टाइड को तोड़ने का कार्य करता है। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है जो मंड को माल्टोज तथा डेक्स्ट्रिन में तोड़ने का कार्य करता है, जबकि गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो कि आमाशय में जी कोशिकाओं का तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है। यह आमाशय के द्वारा गैस्ट्रिन अम्ल के स्रावन को उत्पादित करता है। नेक्स्ट है कथन है हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, तो कारण है अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो इसका होगा कथन गलत है परंतु कारण सही है। नेक्स्ट है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है तो ट्रिप्सिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है तो एमाइलेज है। इसकी व्याख्या देखिए, एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है जो कि भोजन में स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। नेक्स्ट है कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में करता है। तो इसकी व्याख्या देखें, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय द्वारा किया जाता है जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। ज्ञातव्य है कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे हार्मोन तथा पाचक रस का स्राव होता है। पाचक रस क्षारीय होते हैं जिन्हें अग्निशासीय रस पैंक्रियाटिक जूस भी कहते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में कुछ कौन सी संरचना का संलग्न होता है तो बृहदांत का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हास्यवर्ण क्रम है तो होगा श्रेष्ठांत, मध्यांत, ग्रहणी। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। मानव शरीर में उपस्थित क्षुद्रांत या छोटी आंत आहार नाल की एक भाग होती है जो कि आमाशय तथा बड़ी आंत की मध्य स्थित होती है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है तथा पचे भोजन का अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यह ग्रहणी, मध्यांत, जेजनम तथा इलियम में विभाजित होता है जिनकी क्रमशः लंबाई 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर तथा 3.5 मीटर होती है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़ों का चयन करें तो इसका आंसर होगा ई. प्रतिबंधित इंडोन्यूक्लियेज 2। तो इसका होगा डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है तो होगा स्टार्च। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथन है तो अभी कथन है मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है तो कारण है मानव शरीर में स्टार्च अपघटन एंजाइम डायसेज विद्यमान रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही है पर कथन कारण का स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है तो यह यकृत में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो ग्लाइकोजन के रूप में होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है तो यकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है तो यकृत है। नेक्स्ट है निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है तो यह पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है तो यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है तो यह वसा का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समान मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सिक्रेटिन उत्पन्न होती है। दूसरा है वसीय अम्लों को मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंट्रोस्ट्रोगन उत्पन्न होता है। तो यानी कि पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विभेदित करता है तो पेप्सिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पहला हम इसका देख लेते हैं व्याख्या। टाइलिन स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, रेनिन रक्त में एंटीऑक्सीजन और एंटीऑक्सीडेंट में बदलता है, ऑक्सीटोसिन मिश्रित पेशियों एवं सिकुड़न को प्रेरित करता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं विटामिन कैरोटीन होता है,
एंजाइम पेप्सिन में होता है, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन में होता है, प्रोटीन केराटिन में का बना होता है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विटामिन एंड पोषण टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।